कब से नौकरी कर रहे हो? अभी कितनी नौकरी बची है? बची है ना? तो नौकरी करना है कि वापस खेत जोतना है? ने पूछताछ में बताया कि उक्त पते पर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया है। मेरी माँ शरीफा मेरे साथ रहती है। मेरी ससुराल मेहगांव में है। मेरी बीवी का नाम रेशमा है। मेरे 3 बच्चे हैं, लड़की आसमी, लड़के साबिर व शाहिद हैं। मैं दिनांक 24/9/21 को काम से ग्वालियर रम्मो रावत के कमरे पर गया था। वहां पर रम्मो रावत, उसके रिश्तेदार सेंटू जादौन व मुकेश रावत भी थे। उस रात हम लोग खाना खा पी कर सो गए थे। अगले दिन दिनांक 25/9/21 को मुकेश व सेंटो मुझसे व रम्मो से बोले कि गांव चलोगे क्या? मैंने कहा शाम को चलेंगे। फिर रम्मो के यहाँ रिश्तेदार होने से रम्मो ने मुझसे कहा कि अपन थोड़ा लेट चलेंगे, मुकेश व सेंटो को निकल जाने दो। फिर शाम को करीब 5 बजे मुकेश व सेंटो धमकन के लिए निकल गए थे। मैं रम्मो शाम करीब 7 बजे धमकन के लिए भोड़ापुर पहुंचे। तभी माजिद का फोन आया, मैं भी चलूंगा। फिर माजिद आया। हम तीनों 2 मोटरसाइकिलों से दमकन के लिए निकले थे। मुकेश व सेंटो हमसे पहले पहुंच गए थे। जैसे ही हम गांव में पहुंचे, गांव के लोगों से पता चला कि मुबीन सिया, जो लॉर्ड से पिटिशनर का वो फादर है, लॉर्ड से मुबीन सिया का लड़का अमन गुम हो गया है। फिर मैं भी गांव वालों के साथ उसको ढूंढने लगा। कुछ महीनों पहले मेरा मुबीन का विवाद हुआ था। इस कारण मुबीन व उसके परिवार वाले मुझ पर बच्चा गायब करने का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है मुबीन का लड़का कहाँ है। जिस समय उसका लड़का गुम हुआ उस समय मैं ग्वालियर में था। यही मेरा कथन है। इसमें लौट जी 4 लोगों के जो नाम बताए, चारों के कथन यही है कि हम ग्वालियर थे, जबकि उसी जगह के हैं। तो और आप एक मुझे ये बताओ ना कि चारों लोग ग्वालियर में नहीं थे और वो गांव में थे। कोई प्रमाण है क्या आपके पास लॉर्ड में? से जो जो इसमें जो इनके इन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिए लॉर्ड से, इसमें सरपंच हुकुम सिंह है लॉर्ड से। हम्म। इनके द्वारा इनको जंगल में पकड़ा है लॉर्ड से, पहाड़ पे जंगल में पकड़ा है? लॉर्ड से। वो कहाँ है? लॉर्ड से वो इनके द्वारा, इनके जो फादर आए आए हैं लॉर्ड से, इन कोर्ट में प्रेजेंट है लॉर्ड से। बुलाओ। नहीं, जो बच्चे के फादर। लॉर्ड से और उसकी मदर दोनों ही आए लॉर्ड से। हम्म। मदर और फादर दोनों ही नहीं लॉर्ड तो फादर ने इसको कहाँ देखा और उसकी बाबत कब कहा? लॉर्ड से जो सरपंच ने देखा क्या इसको जंगल में? जंगल में लॉर्ड से, जो वहाँ जो सरपंच है हुकुम सिंह लॉर्ड से, हम्म। उन्होंने देखा था लॉर्ड से। एक सरपंच था और एक मुकेश नाम का व्यक्ति था। इन्होंने इन दोनों को, असगलिया को और सेंटो को देखा था लॉर्ड से, जो दोनों अलग मोटरसाइकिल पे थे लॉर्ड से, जंगल वो से तो जो आ खुद रहे ही थे। कह रहा है कि हम जंगल गए देखने के लिए। नहीं, जे जंगल में तो लॉर्ड से उसके बाद में जो देखने लगे, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे कैसे? तो देख के घबरा गए। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा हुआ है। तो फिर उनके साथ में इन लोगों ने इसे हम भी ढूंढ लेते हैं उसको। इसका स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड हुआ है असगलिया का? जे हुआ है लॉर्ड से 8/10/21 को। 8/10/21 को? नहीं, सॉरी, हाँ। 10/10/21 को? अच्छा, सरपंच का कब हुआ है? सरपंच का किया ही नहीं है लॉर्ड से, इन्होंने हुकुम सिंह का किया ही नहीं। आप बोल रहे हैं ना हुकुम सिंह ने लिख के दिया है सर कि इसको देखा जंगल में। जो नोटिंग है लॉर्ड से, चूंकि इन्होंने पुलिस को बताया था कि हुकुम सिंह ने देखा है लॉर्ड से, हुकुम सिंह का आप स्टेटमेंट लो। तो हुकुम सिंह का इन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिया और इनको प्रेशर बनाया था कि इन्होंने जो सीएम हेल्पर ने शिकायत की थी कि आप अपनी शिकायत को वापस लो, आप अपने आवेदन को वापस लो। इस पर के लिए प्रेशराइज भी किया गया इन लोग लॉर्डशिप। जो मुकेश का जो स्टेटमेंट है, इसमें जो नाम आया है लॉर्डशिप सेंटो का। अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट सेंटो का है, क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस ने जितने भी बनाए लॉर्डशिप, एक ही दिन एक ही समय में बैठ के बनाए लॉर्डशिप सारे। क्योंकि जो मुकेश का जो स्टेटमेंट है, इसी में नाम जो सेकंड जो नाम दिया है वो सेंटो का है। अब जो सेंटो का भी श्रीमान यही कहना है, जिस समय उसका लड़का गुम हुआ ये था उस सारे के स्टेटमेंट्स एक ही तारीख के हैं? लॉर्डशिप 8/10/10/10 और 31/10। लॉर्डशिप इस मिस्टर रघुवंशी, आपने देखा कि दो सबके स्टेटमेंट सिमिलर हैं, एकदम आइडेंटिकल है सिमिलर रादर। इट ऑल आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स। आपने देखा नहीं? इन तीनों के स्टेटमेंट में फुल सेम स्टॉप है। कॉमा तक सेम है। जबकि तारीख आपने अलग डाल रखी, 8/10/10/10 21/10 31/10। देखा आपने? आप चेक कर लो उसको।
और सर इसमें एक निवेदन करूंगा सर, जो पेज नंबर 19 है लॉर्ड से, 19 से लेकर लॉर्ड से पेज नंबर 28 तक लॉर्ड से, एक ही तारीख है, एक ही स्टेटमेंट है लॉर्ड से, कोई सिंगल वर्ड चेंज नहीं है लॉर्ड से, केवल इन्होंने नाम चेंज किया है। राकेश का जो स्टेटमेंट है उसमें माधव का लिख दिया है, माधव का स्टेटमेंट उसमें राकेश का लिख दिया है, बाकी पूरा सेम है लॉर्ड से, कोई इनके सिग्नेचर नहीं, और 1/10/21 के ये सारे, 31/10/10/10 और 1/10/21 के लॉर्ड लॉर्ड से, पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 28 तक एक ही है लॉर्ड से, केवल इनके द्वारा नाम चेंज किया, बाकी लाइन भी श्रीमान सेम टू सेम है सारी। ये कौन लोग हैं? ये लॉर्ड से जे लोग हैं जो इन्होंने गांव के लोगों से देखा है, पूछा है सारी चीजें कि वो कहाँ था, किसके साथ था। इन्वेस्टिगेशन तो श्रीमान इनके द्वारा किया ही नहीं है प्रॉपर तरीके से लॉर्ड से। जब श्रीमान ने जो नोटिस किए थे, इसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी, उस समय लॉर्ड से इन्होंने जो पूरा बैकडेट में बनाया है। तो सभी लोग पार्टी बना रहे थे। अगर ऐसी पार्टी बनेगी तो क्या होगा मुरैना जिले का? झूठी पार्टियां, झूठा विजिट ग्वालियर का, ऐसा ऐसे ऐसे आप इंटरोगेट करते हो? जब अगला लिख के दे रहा है आपको साहब हम पे इन पे शक है, आपने सबका एक साइक्लो स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। तुम क्या हो इस केस में? कब से नौकरी कर रहे हो? अभी कितनी नौकरी बची है? बची है ना? तो नौकरी करना है कि वापस खेत जोतना है? तो ऐसा कुछ संभल के नौकरी करो। किसी का लड़का गायब हो गया है और इस प्रकार की आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो जिसमें फुल स्टॉप कॉमा तक सेम है। कभी कोई दिमाग लगाया है? ये तो अननेचुरल दिख रहा है और मैनिपुलेटेड दिख रहा है प्राइमा फेसाई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अगर कोई तुम्हारे बेटे को उठा के ले जा, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ऐसे करोगे? और जब कोई ऐसा करेगा तो कैसा तुम्हारा रिएक्शन रहेगा? वो भी गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा वो? तो तुम वहां तो बदतमीजी करते होगे थाने में, सीधे मुंह बात ही नहीं करते होगे क्योंकि मुरैना के एसएचओ हो। मुरैना? हाँ। जौरा? तुमको पता है बच्चा जौरा के एसएचओ? हाँ। तो जौरा मुरैना में फर्क ही क्या है? तो वहां तो तुम बदतमीजी की पराकाष्ठा ही क्रॉस कर जाते होगे क्योंकि पुलिस वाला तो बड़ा आदमी है वहां के लिए, वो सब गरीब लोग हैं। 15 दिन में लड़का वापस मिल जाए, समझ में आया? जब तुम्हारी नौकरी शायद खतरे में पड़ जाए। और ये नाटक जो तुमने किया है कंप्लायंस रिपोर्ट में, ये बंद करो। एक आदमी तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। हमको 15 दिन लड़का चाहिए, समझ में आया? हाँ, ये ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। खोज के लाओ उसको जहां भी है, और इनको फिर से पूछताछ करना, करो इनसे पूछताछ, सही बात उगलवाओ इनसे। तुम ढूंढो उसको, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें तनख्वाह दी जाती इसी काम के लिए। एफआईआर लॉज्ड है, कोई झूठा मुकदमा नहीं है, नाम दिया जा रहा है आपको, और क्या करेगा वो गरीब आदमी? ढूंढिए उसको।